अब यहाँ पर मैं एक डेविल्स एडवोकेट जैसे अगर एक तर्क दूँ तो ये पता नहीं तू फॉलो करती है या नहीं, बट डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन है, बहुत धूम मचाई हुई है यूट्यूब पर। और कनाडा के प्रोफेसर हैं, स्पेशली वोकिज्म के काफ़ी अगेंस्ट हैं। मैं ये नहीं कहता कि फेमिनिज्म के अगेंस्ट हैं, बट वोकिज्म के अगेंस्ट हैं। जो लोग कैंसल कल्चर में बिलीव करते हैं उसके काफ़ी अगेंस्ट हैं। तो उनका ये कहना है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जो जो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक्चुअली में एजुकेशन मुझे लगता है मोर और लेस करीब-करीब 100% के आसपास होगी, और जहाँ पर लोगों के पास करीब-करीब हर तरह की चॉइसेस हैं। और अगर आज के समय पर जो बिल्कुल आइडियल सोसाइटीज़ बोली जाएँ, यूटोपियन सोसाइटीज़ बोली जाएँ, तो शायद उन्हीं सोसाइटीज़ के बारे में आप बात करोगे। तो जब इस लेवल का एजुकेशन है और सब कुछ है और वहाँ पर इस तरह के रिसर्चेज़ आ रहे हैं कि गिवन अ चॉइस, पता नहीं क्यों जो विमेन हैं वो ऐसे प्रोफेशंस के तरफ चले जाती हैं जिनका ज़्यादा टेक्नोलॉजी से नहीं लेना है, साइंसेस से फिर भी लेना है, कि से मेडिकल प्रोफेशन में चली गई। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मैं इधर जब हॉस्पिटल में था, तो मैंने देखा जो नर्सिंग स्टाफ था वो 80 टू 90% फीमेल डोमिनेटेड है। तो कहीं न कहीं क्या कुछ ऐसा भी है कि एक बायोलॉजिकल ड्राइव है जो ज़्यादा एनकरेज करती है केयरिंग रोल्स के लिए, नर्चरिंग रोल्स के लिए, और क्योंकि शायद वो रोल्स ऐसे नहीं हैं कि जिसमें आप बोलो कि आप अंधाधुंध पैसा कमाओगे, कि आईटी का जो जैसे सेक्टर हो गया, या फाइनेंस का सेक्टर हो गया। तो कहीं न कहीं ऐसा भी है क्या कि अगर हम सोचें कि हम सब कुछ आइडियल कर दें, सारी चॉइसेस लोगों को दे दें, उसके बाद भी वो समहाउ अपने कन्वेंशनल रोल्स, जो सोसाइटी कहती है कि जो आपके कन्वेंशनल रोल्स हैं, उनके ही तरफ आप वापस चले जाओगे। तो इस लॉजिक में कोई दम लगता है, कोई बेसिस लगता है? क्योंकि ये भी रिसर्च के रिजल्ट से ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई भी हवाई बात कर रहा है यहाँ पर। हाँ, डेफ़िनेटली ये जो है एक कहीं न कहीं वेव वेव क्या कहेंगे, ये जो है, जो जो भी डेवलप्ड सोसाइटीज़ है वहाँ पे ऐसा डिस्कोर्स हो रहा है ना? कि अगर सब कुछ भाई सिर्फ डेवलप्ड सोसाइटीज़ क्यों, हमारे इंडिया में भी अगर हम देखें, जो अच्छे वेल्दी क्लास फैमिलीज़ से जो वुमेन हैं, दे आर प्रेफरिंग नॉट टू गो आउटसाइड एंड वर्क, है ना? कि हम अपने हुँ, कंफर्ट में रहें। एंड व्हाई नॉट, जब हमें जो है एक ही आदमी डबल ट्रिपल इनकम जितना जो है अर्न कर रहा है, सो वो इनकन्वीनियंस क्यों लेनी? क्योंकि इतना ज्यादा कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी भी बढ़ रही है वर्क प्लेसेस पे। तो वो नेगेटिविटी क्यों एक जो आदमी सफर कर रहा है, सो एक थोड़ा सा नर्चरिंग रोल में रह के और हाउस होल्ड का काम जो है संभाल ले, मैनेज कर ले, और स्ट्रेस जो है दोनों तरफ से ना रहे घरों में। डेफिनेटली ये एक डिस्कोर्स तो है, बट वो कंप्लीटली, जैसे कि कहा, यूटोपियन सोसाइटीज जिन्हें हम जो जो कंट्रीज गिनाए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, और बड़ी ही डेवलप्ड नेशंस हैं, बड़ी कम पॉपुलेशन है, सोशल इश्यूज ऑलमोस्ट खत्म है, सब कुछ जो है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। वहां पे बोलने बताने को बहुत अच्छा है, जो हमें अचीव करने में बहुत समय लगेगा, इंडिया जैसी सोसाइटी को अचीव करने में बहुत समय लगेगा। तब हम बिल्कुल ऐसी बात करें, जब हम वो अचीव कर लें, तब हम कहें हुँ, कि विमेन ही क्यों, मेन भी अगर घर पे बैठ के काम करना चाहे या फिर घर पे बैठना चाहे और अपनी जो है हाउस होल्ड मैनेज करना चाहे, बच्चों की नर्चरिंग करना चाहे, तो बिल्कुल वो चॉइस तो होनी ही चाहिए, है ना? कि हुँ, क्यों उस चीज में पढ़ना। एंड जैसे कि एक बार बात भी हुई थी कि वो जो है कहीं न कहीं उन कंट्रीज़ में सारी फैसिलिटीज़ भी दे दी जाती हैं कि आपको अफ़ोर्ड करने में भी आपको कुछ जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन है, सब कुछ आपको फ्रीली अवेलेबल होता है बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसा कुछ जो है दिक्कत वाली उनको बात नहीं है कि दे वोंट बी एबल टू अफ़ोर्ड अ गुड लाइफ़स्टाइल अगर दोनों काम नहीं कर रहे। लेकिन हमारे यहाँ पे तो वो डेफ़िनिटली इश्यू है, और साथ में हम तो और कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो और भी ज़्यादा कहीं न कहीं ब अ कहीं न कहीं हम देखें तो एक इनकम से तो आजकल कहा जाता है कि सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अगर हुँ, आप वर्किंग क्लास से हो तो, है ना? बिज़नेस क्लास से हो तो अलग बात है। वर्किंग क्लास से हो तो डेफिनिटली यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ गुड लाइफ़स्टाइल इफ यू बोथ ऑफ द स्पाउसेस आर नॉट वर्किंग। यही हुँ, रियलिटी है इंडिया की, और जिस रियलिटी की हम बात कर रहे हैं वो डेफिनिटली ये बहुत ही ज़्यादा अ, दूर का, जो कहते हैं ना, अभी बहुत समय लगेगा, 100 साल लगेंगे, 150 साल, मुझे नहीं पता कितने साल, लेकिन वो भी बहुत दूर की बात है। अभी तो हम वो जो है कहीं न कहीं हम एंटी फेमिनिज़्म की बात करने लग गए, और उस चीज़ के ऊपर हम
जो है कहीं न कहीं मॉनिटर करने लग गए कि ये किस तरफ जा रही है ये मूवमेंट। लेकिन अभी तो कुछ भी अचीव भी नहीं किया और इस हुँ, तरीके की जो है बातें होने लग गई। तो मुझे लगता है कि वो एक वेस्टर्न थिंकर या साइकोलॉजिस्ट, मुझे नहीं पता कौन है जिनकी आपने बात करी, या फिर हुँ, जो है स्पीकर हैं किस तरीके के, लेकिन वो अपने कल्चर के हिसाब से बात कर रहे हैं। हमें अपने हुँ। कल्चर के हिसाब से बात करनी है कि हमारे यहाँ पे अभी क्या इश्यूज़ हैं, और वो डेफ़िनिटली हमें समय लगेगा, हमें वो पूरा-पूरा समय लेना चाहिए। तो मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा जब तू कह रही है कि हमें हमारी सोसाइटी और हमारी सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के हिसाब से भी चीज़ों को देखना चाहिए। तो इसी में मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो सोशल इश्यूज़ हैं, वो जो विमेन राइट्स के इश्यूज़ हैं, फेमिनिज़्म के इश्यूज़ हैं, उसको कैसे इम्पैक्ट करते हैं? और इन सोशल इश्यूज़ में मैं मेनली 3 इश्यूज़ की बात करना चाहूँगा जो मोर और लेस इंडिया के हर चुनाव में भी मुद्दे रहते हैं, वो है कास्ट, रिलिजन और इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये सोशल इश्यूज़ फेमिनिज़्म को, विमेन राइट को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं इंडिया में? जैसे इकोनॉमिक स्टेटस की तो हमने अभी बात की, जितने हम हुँ, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो रहे हैं, उतना कहीं न कहीं हमारे लिए इश्यू ही डाइल्यूट होता जा रहा है ना? ये हुँ, मूवमेंट ही डाइल्यूट होता जा रहा है, बिकॉज़ उसमें बाय चॉइस भी लोग, जैसे कहा कि कन्वेंशनल रोल्स को ज़्यादा ऑप्ट करने के लिए जो है तैयार हैं, कि हुँ, भाई मैं ज़्यादातर, जैसे कि सिमोन डी बोवार करके एक फ्रेंच फेमिनिस्ट है, उन्होंने कहा वन इज़ नॉट बोर्न बट बिकम्स अ वुमन, कि कोई भी इंसान पैदा औरत नहीं होता, पर उसे कल्चरली एंड सोशली बना दिया जाता है ना? तो हुँ, नोबडी इज़ बोर्न वुमेन, शी सेज। छोटे से हुँ, ही इसी तरीके से लर्निंग दी जाती है बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, कि सोसाइटी में जो है वो अपने रोल्स को समझें और उसी तरीके से वो आगे बढ़ें। लड़कों को कहा हुँ, जाता है कि रो रहा है, लड़की है क्या? हाँ? अ, हुँ, अगर वो मेकअप करें, डेफिनिटली दे आर मॉक्ड, कि हुँ, लड़का जो है मेकअप कर रहा है, या फिर थोड़ा भी अगर मेकअप ही क्यों, मेकअप तो चलो बहुत आगे की मैंने बात कर दी। लड़का अगर अपने लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा रिफाइंड एंड पॉलिश्ड ही रखना चाहता है, तो ही उसको हुँ। अपने ही लड़कों के ही समाज में उसको धुतकारा जाता है कि ये जो है, ये किस तरीके का लड़का है जो अपने पूरे टाइम लुक्स एंड इस चीज़ के लिए जो है हमेशा कंसर्न्ड रहता है। यहाँ तो ये यहाँ एक हुँ, इंटरजेक्शन लाऊँगा। अगर वो ज़ाकिर खान की लेटेस्ट रील देखी हो जहाँ पर वो कहता है कि अगर कि लड़के को अकेले सर्वाइव करना ही नहीं सिखाया जाता, और ये मैंने मेरी लाइफ में भी देखा है। मैं हाँ, स्टिल कहूँगा कि मैं एक बेसिक लेवल ऑफ क्लीनलीनेस हमेशा आस-पास मेंटेन कर पाता हूँ। अब वो पता नहीं कैसे? मैं ये नहीं कहता कि मेरा घर बिल्कुल चमकता रहेगा, लेकिन इतना साफ-सुथरा रहता है कि मुझे अनकंफर्टेबल ना लगे, कोई एकदम से नया व्यक्ति आए उसे अनकंफर्टेबल ना लगे। पर हुँ, मैंने लिटरली रियल लाइफ में भी ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं जहाँ मैं देख रहा हूँ कि लड़के बहुत बेसिक लेवल ऑफ साफ-सफाई भी अपने आस-पास नहीं रखे हुए हैं। बहुत हुँ, बेसिक लेवल ऑफ कुकिंग भी शायद वो नहीं जानते हैं। तो हुँ। शायद हाँ, मतलब इस चीज़ से मैं उसकी इस रील से तो एग्री करता हूँ कि शायद अकेले जो सस्टेन करने की बातें हैं, वो शायद लड़कों को नहीं सिखाई जाती हैं। नहीं और सिखाई जाती है, दे आर वेरी अटैच्ड टू देयर रूट्स आल्सो। हुँ, लड़कियाँ कहीं न कहीं एक तो रिबेलियस हो जाती हैं, क्योंकि उनको टोका इतना जाता है, रोका इतना जाता है, समझाया इतना जाता है थ्रू आउट देयर लाइव्स, कि आप देखोगे कि एक लड़का तो चुप हो जाता है अपने घर में, बिकॉज़ वो बोल ही नहीं पा रहा, वो अपने आप को समझा ही नहीं पा रहा है। जैसे हम कहते हैं कि लड़के सॉलिट्यूड में चले जाते हैं, जब बड़े होने लगते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए कोई है नहीं, माँ से बोल नहीं पा रहे, और हुँ, बाप से हमेशा एक डिस्टेंस है। और लड़कियाँ रिबेल बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें टोका इतना जाता है कि वो हर चीज़ पे जवाब देने के लिए रेडी हैं। कितने दिन वो आपकी हुँ, सुनेंगी? तो उनकी ग्रोथ इस तरीके से होती है, उस रिबेलियसनेस से उनकी ग्रोथ शुरू होती है। कहीं न कहीं ये जो बात है कि लड़कों की परवरिश और लड़कियों की परवरिश में, दोनों में ही बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की हमें एज़ अ सोसाइटी ज़रूरत है। क्योंकि लड़कों को ज़्यादातर कि भाई इमोशन ज़ाहिर मत करो, अंदर-अंदर हुँ, दबाए रखो। उससे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ डेफ़िनिटली आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, कोई बात करने के लिए नहीं है। हाँ, इंडिया में की सोसाइटी में ये ब्रदरहुड वाली और फ्रेटर्निटी वाली बड़ी अच्छी बात है कि लड़के कम से कम अपने ग्रुप में जो है सब कुछ जो है ज़ाहिर कर देते हैं। फिर भी हुँ, इमोशनल साइड दबा के रखते हैं कि कहीं मैं मौकरी का सब्जेक्ट ना बन जाऊँ, अपने ही दोस्त यारों में। तो एक वो सिर्फ़ माँ-बाप का एक रोल नहीं है, माँ-बाप का तो रोल छोटे से शुरू हो जाता है, बट फिर टीचर्स का भी रोल है, दोस्त यारों का भी रोल है। कि छोटे से ही उसको ऐसे बोला जाता है कि ये लड़कियों का काम है, मत कर, है ना? कि बहन पानी ले आएगी। ख़ैर ये सारी चीज़ें बहुत कुछ चेंज हो चुकी हैं, अगर हम मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास की सोसाइटी देखें भारत की,
बहुत कुछ चेंज हो चुका है, हम ये नहीं कह सकते, हम आज भी वही हैं जहाँ पे, बल्कि मुझे तो लगता है एक बड़े अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन, मुझे नहीं नाम याद, जिन्होंने ये कहा कि हमें एक्चुअली लड़कों को लड़कियों जैसी परवरिश देनी थी, लेकिन हमने लड़कियों को लड़कों जैसा बना दिया। अब किसी को घर हुँ, का काम नहीं करना आता, जो कि बड़ी हुँ, बेसिक सर्वाइवल स्किल्स हैं, चाहे खाना बनाना, क्लीनलीनेस, सब कुछ तो हम एक वो 90s में वेव आई थी कि मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, तो हुँ, उसको भी बेटा बनाना पड़ रहा है आपको। अब उसके राइट्स देने के लिए कि हुँ, जो है उसको मैं इस तरीके से पालूँ, उसके बॉयकट बाल रखूँ, उसको उसी तरीके के कपड़े पहनाऊँ, जैसे एक हुँ, बेटे को पालते हैं। तो आपको उसके राइट्स देने के लिए, उसको प्यार करने के लिए, उसको बेटा बनाना पड़ा, है ना? हुँ, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें चलती आ रही हैं। अपब्रिंगिंग में इसी तरीके से सिखाया जा रहा है बच्चों को, जो कि अब शुरू हो गया है चेंज होना, ऐसा नहीं है। बट ये शुरू में ये जो चेंजेज़ हैं मैं विदिन 5 टू 10 इयर्स देखती हूँ, जो ये कॉन्शियस पेरेंटिंग आई है, कैसे हुँ, बड़ा करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। पिता भी किचन में काम करते दिखे और माँ भी बाहर से सब्ज़ी लाती दिखे। जेंडर रोल्स को हुँ, तोड़ने की बात। जब हम जेंडर रोल्स को तोड़ने की बात करते हैं, तो सिर्फ़ ये नहीं कहते कि पिता किचन में जो है लगे। ये भी हुँ, कहते हैं फिर वुमेन को भी अपना कम्फर्ट स्पेस छोड़ना होगा। कहना होगा मैं हुँ, बाहर जाके काम करूँगी, तुम्हारे बराबरी से मैं जो है फ़ाइनेंसेस का ध्यान रखूँगी, कैलकुलेशंस करूँगी, जो भी घर की ज़रूरतें हैं उसे पूरा करूँगी। तो ये जो है दोनों साइड से आएगा और ये शुरू हुआ है। मैं तो इस चीज़ को बड़ा नोटिस कर रही हूँ, भारत के समाज में स्पेशली कि ये चीज़ें चेंज हुई हैं। एंड पर मिडल क्लास एंड अपर मिडल क्लास में काफ़ी चेंज हुई हैं। पर अगर यहाँ मैं अगेन एज़ अ डेविल्स एडवोकेट ऐसा कहूँ कि जैसे कई लोगों का ये तर्क होता है कि मेन और वुमेन ये अलग हैं। ये बायोलॉजिकल वेज़ में अलग हैं, इनके रोल्स अलग हैं और अगर कन्वेंशनल रोल्स को फ़ॉलो करके ये दोनों एक-दूसरे को एज़ अ टीम बहुत अच्छे वे में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको समस्या क्या है? आपको ऐसा क्यों चाहिए कि जेंडर रोल्स को तोड़ा जाए कि इसका काम तुम भी करो, तुम एक-दूसरे का काम हम दोनों पार्टीज़ करें? मतलब जिस तरह की अ, सैंक्टिटी पवित्रता शादी को इंडिया में दी गई है, तो उसका एक रीज़न शायद यह भी हो सकता है यह एस्टैब्लिश करना कि जेंडर रोल्स इतने कि वो किसी तरह से वो जेंडर रोल्स बने रहें, वो कन्वेंशनल रोल्स हैं, वो बने रहने चाहिए। तो एज़ अ टीम काम करने में क्या दिक्कत है? हर हर व्यक्ति को ऑल-राउंडर होना क्यों ज़रूरी है? एक बैट्समैन और एक बॉलर के साथ भी तो अच्छी टीम बन सकती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हाँ, डेफ़िनिटली इस चीज़ में कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती कुछ करने की ज़रूरत है, मेरा ऐसा हुँ, मानना है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये तुम्हारा काम ही नहीं है, सिखाया तो इसी तरीके से जा रहा है ना कि तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम कम्फ़र्ट में बैठो। अगर तुम कहीं जा रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा जो है कम्फ़र्ट दिया जाएगा, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल चाइल्ड तुम्हें ज़्यादा कम्फ़र्ट में रखा जाएगा और तुम्हारे भाई से बहुत काम करवाया जाएगा बाहर, है ना? तो हुँ, मुझे लग रहा है कि हम सिखा रहे हैं ना, बच्चा हुँ, सीख के तो नहीं आ रहा ये चीज़। हाँ, बायोलॉजिकली आप में वो केयर, कंपैशन सब कुछ है। लेकिन वो भी मुझे लगता है कहीं न कहीं वो भी इंस्टिल जो है जनरेशन टू जनरेशन किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको आप ओपन करो उस शील्ड को एंड लेट पीपल डिसाइड कि उनके अंदर इंस्टिंक्ट्स क्या हैं। मतलब हो सकता है कि एक आदमी भी उतना ही कंपैशनेट हो, उतना ही काइंडनेस उसके अंदर हो, हम उसे क्यों दिखा रहे हैं कि वो टफ है, रफ है। क्यों हम उस पे इस तरीके के कन्वेंशंस थोप रहे हैं, लेबल थोप रहे हैं कि तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए। मुझे हुँ, लगता है कि वो ऐसा ही होना चाहिए को नॉर्मलाइज़ नहीं करना चाहिए, कि कोई ओके। बुली करके चले जाए बच्चे को, कोई मॉक करके चले जाए, हँसी उड़ा दे, मज़ाक उड़ा दे। वो चीज़ें मुझे लगता है कि सोसाइटी में चेंज करो। बाकी ये जो है कि आप अपने रोल्स जो हैं तो आप जेंडर जो जो रोल्स हैं आप उनको अच्छे से अगर कर रहे हो देन व्हाट इज़ द नीड? वो नीड क्या है कि हम उस चीज़ में पड़ें? तो मेरा कहना कहीं न कहीं ये है कि अगर इकोनॉमी आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे कि कर रही है बहुत से कंट्रीज़ की, तो डेफिनिटली क्या ज़रूरत है ना? आप हुँ, अगर घर अच्छा खाना बना रहे हो देन व्हाट इज़ द नीड कि आप दूसरे पार्टनर को कहो कि नहीं-नहीं तू भी आ, बना और सीख यहाँ पे आके। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपका अभी जो है समाज का स्तर इस तरीके का नहीं है। अभी ऐसा ही है हुँ, कि जो कहीं न कहीं ये स्किल्स सीखनी ज़रूरी हैं ताकि आप हुँ, एज़ सोसाइटी आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सको, देन व्हाई नॉट? फिर तो आप कहोगे कि अगर एक आदमी को पढ़ाना नहीं है तो उसकी एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? मतलब फाइनली ये इवेंचुअली जा कहाँ रहा है डिस्कोर्स कि एक आदमी छोटे में डिसाइड कर ले कि मुझे तो काम नहीं करना भाई, हुँ, तो फिर आप उसे पढ़ाओगे क्यों?
आप बोलोगे कि चलो नहीं भेजते इसे स्कूल, इसने तो बचपन से ही डिसाइड कर लिया है कि इसे नहीं जो है कुछ करना है, घर पे रह के जो थोड़ा बहुत जो है काम घर का होता है वो कर लेगा। तो मुझे लगता है कि फिर वो जो हम कंपल्सरी एजुकेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि सभी बच्चे पढ़ें, सभी बच्चे एक वो बेसिक एजुकेशन एलिमेंट्री और उसके ऊपर की एजुकेशन लेके निकलें, तो फिर वो सारी डिस्कोर्सेज़ खत्म हो जाती हैं और जो कि लंबे समय में बहुत ज़्यादा ही डैमेजिंग दिखता है।